वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। आज हम एक नया चीज़ सीखने वाले हैं कि फॉर्मूलास को, ट्रिक्स को हम कैसे याद रखें। तो इसलिए हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखने के लिए एक दो हम डायलॉग्स याद रखेंगे, तो उसी से काम बन जाएगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक आता है स्टेट फंक्शन, जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, इसका नाम है स्टेट फंक्शन। तो इसके लिए आप याद रखना पीवीटी हक्स, पीवीटी हक्स। तो पी से प्रेशर पता ही है, प्रेशर, पी से वॉल्यूम, टेम्परेचर, पी से हो गया एंथैल्पी, यू से इंटरनल एनर्जी, जी से गिब्स फ्री एनर्जी, और एस से एंट्रोपी। वैसे तो ये सब नाम याद रहता ही है, लेकिन इसको अगर आप याद रखेंगे तो फिर भी तो कोई टर्म मिस नहीं हो पाएगा। पीवीटी हक्स, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा वाला देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या था कि एक सिस्टम के ऊपर जो वर्क करेंगे या फिर एक सिस्टम को जो हीट देंगे, दोनों मिलके उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने वाला है। मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा अगर एनर्जी निकल रहा है या फिर ऐड हो रहा है, ये डिपेंड करेगा प्लस माइनस साइन के ऊपर। तो इसके लिए ट्रिक है आई वर्क हार्ड। इसमें आई अंडरलाइन करो, डब्ल्यू और एच। इसका मन है इंटरनल एनर्जी, ये तो ठीक ही है, वर्क प्लस हार्ट से हो गया हीट। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हीट कैपेसिटीज। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, सीपीएन, सीबी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये दोनों का दो रिलेशन वैसे है। एक रिलेशन ऐसा है, पीवीआर सिनेमा, इसको याद रखना है। तो पी फिर भी फिर आर, और सिनेमा माने हीट कैपेसिटी सी। तो सी, सी आर लिख दिया, और पी, पी, ठीक है। तो पी भी आर और ये सिनेमा, तो ये एक रिलेशन हो गया हीट कैपेसिटीज का। अब नेक्स्ट देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए है गेट हाई टेस्ट स्कोर्स। गिब्स फ्री के लिए क्या ट्रिक है, गेट हाई टेस्ट स्कोर। इसका मतलब डेल्टा जी इक्वल टू, ये हाई माने एच माइनस टी, एस माने डेल्टा एस। यही फॉर्मूला था गिब्स फ्री एनर्जी का, ठीक है। तो और एक ट्रिक हम देखेंगे आज के लिए लास्ट, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 से लेकर 12 तक सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसको याद रखने से जैसे क्लास 10 का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 11-12 में भी ये काम में आता है। तो इसको याद रखने के लिए वो एक सेंटेंस याद रखना, प्लीज स्टॉप
calling me a zebra crab. I like calling her smart goat. Please stop calling me a zebra crab. I like calling her smart goat. अब इससे निकालते हैं क्या क्या है। प्लीज से हो गया पोटेशियम, स्टॉप से हो गया सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेब्रा से जिंक, क्रेप से क्रोमियम, आई से आयरन, लाइक से हो गया लेड, पीवी, प्लैटिनम, इससे होगा कॉपर, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेटल का रिएक्टिविटी है वो कम होता जाता है। माने हाईएस्ट जो रिएक्टिव है वो पोटेशियम है और जो लोएस्ट रिएक्टिव है वो गोल्ड है, यानी आयरन। जो हाईएस्ट है वो पोटेशियम और जो लोएस्ट है वो गोल्ड है। इसी तरह आप याद रख सकते हैं। इसी तरह हम अलग अलग चैप्टर्स के लिए भी आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आएंगे और हमें आशा है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। बस के लिए इतना ही।